ओके, सो वी आर डन विद उर्दू, विद इस्लामियत। अब पीएचडी डिस्कस करते हैं कि पीएचडी का जो रिज़ल्ट आया है उनमें मेजॉरिटी ने सी, डी, ई। वाई नॉट ए स्टार, बी? क्यों? पीएचडी के अंदर जिन्होंने सी लिया है, डी लिया है, ई लिया है, मैं ब्रेक डाउन बताऊँ आपको तो जिन्होंने ई लिया है उन्होंने सवाल छोड़े और बहुत गंदा आंसर लिखा है। जिन्होंने डी लिया है उन्होंने अटैम्प्ट पूरा करा है लेकिन आंसर नहीं अच्छा लिखा। जिन्होंने सी लिया है उन्होंने अटैम्प्ट भी करा है, आंसर भी ठीक लिखा है, लेकिन लेंथ खा गए। देखो इस्लामिक तो पीएचडी के अंदर आपको सिलेबस में बताते हैं कि उनको क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। अगर 14 नंबर का सवाल है तो आपसे 5 पैरा उनको चाहिए ही चाहिए, और एक बात दूसरे पैरा में रिपीट नहीं हो सकती। ये प्लीज़ अपने दिमाग में बिठा लो। 40 मार्क्स का क्वेश्चन के अंदर आपको टीचर्स कहते तो हैं कि पहला और पाँचवा ये हो जाएगा इंट्रोडक्शन, ये हो जाएगा कंक्लूजन, बाकी बचे 3 पैराग्राफ। उसमें आप क्या करोगे? उसमें आप लगाओगे मेन बॉडी। अब उस मेन बॉडी में आप 3 डिफरेंट पॉइंट्स को डिस्कस करोगे। 3 डिफरेंट, नॉट द सेम। एक ही पॉइंट को बार 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 लिख रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो आपका आंसर पूरा अपने रिक्वायरमेंट्स पे नहीं उतरता। सो गलती जिसने इस पेपर में की, जिसका रिजल्ट आ गया, वो अब कुछ भी नहीं कर सकता। अगर तो वो रीटेक दे रहा है उसके लिए ये वीडियो है। जो बंदा मई जून में अपेयर हो रहा है ये उसके लिए है, और जो रीटेक दे रहा है या जो पहली बार अक्टूबर नवंबर में अभी अपेयर हो रहा है उसके लिए। वॉट यू हैव टू डू, अपनी लैंग्वेज पे फोकस करो। लैंग्वेज का मतलब वोकेबलरी नहीं है, लैंग्वेज का मतलब सीक्वेंस है। अपना आंसर डिटेल लेके जाओ, जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करो। और अगर आपके पास आपको एक पॉइंट आया, सिर्फ आपको एक पॉइंट आता है पेपर में, आप उसको डिस्क्राइब इस तरीके से करो, नॉट इन अ लाइन। सिर्फ एक लाइन में नहीं कि आपने एक लाइन लिख के आगे बढ़ गए, उसको थोड़ा सा और डिटेल करो। और उसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए। जब आपके पास नॉलेज ही नहीं होगी तो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा लिख के आ जाओगे, वो आंसर अनक्लियर कर देता है आपका। सेकेंड थिंग इज़ आइडियाज़, व्यू ए और व्यू बी। अच्छा, ज़्यादातर ये, अच्छा हाँ, ये दोनों में होता है। हिस्ट्री में भी होता है, ज्योग्राफी में भी होता है। हिस्ट्री के अंदर वो आपको इंसर्ट दी जाती है, उसमें भी बच्चे बड़ा गलत करते हैं, और स्टेटमेंट दी जाती है उसके अंदर भी गलत करते हैं। तो वो चीज़ें आपको किस तरीके सीखनी है, किसी को क्यूरी है वो आगे कमेंट में लिख सकता है, या मैं उसकी एक अलग से वहाँ पर वीडियो बना दूंगा कि आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। एंड ज्योग्राफी के अंदर इतना आसान, इतना आसान, 2 व्यू आपको दिए होते हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट। अब वो कहते हैं हम किसको डिस्कस करें, किसको ना डिस्कस करें। भाईजान, आपने व्यू ए पकड़ लिया कि ये बात ठीक है, तो आप इसके ज़ाहिर सी बात है एडवांटेजेस दोगे, और इसके कंपैरिजन में इसके डिसएडवांटेजेस लिखोगे। आप लिखोगे वाई नॉट दिस, ये लिखोगे किसके, इसके कंपैरिजन में, एडवांटेज के कंपैरिजन में। मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ क्यों? क्योंकि मैं इसको नहीं कर सकता, उसके क्या रीज़न्स हैं, ये हैं। सिंपल इज़ दैट, बस ये सोच लो। एंड वाइस वर्सा, अगर आप बी कर रहे हो तो ए का उसमें करोगे। अब वो कहते हैं हम ए के भी एडवांटेज लिख दें, बी के भी एडवांटेज लिख दें, और ए के भी डिसएडवांटेज लिख दें, बी के भी डिसएडवांटेज लिख दें, तो कंक्लूजन क्या दोगे आप? आर्गूमेंट थोड़ी है जो आप आर्गूमेंट जीत रहे हो कि उसकी भी एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों साइड्स के, और आप कंक्लूजन क्या दोगे? आपको ये सपोर्ट करना है। आप जो कंक्लूजन दोगे उस पर दोगे जो आप सपोर्ट कर रहे हो, और अगर आप ए को सपोर्ट कर रहे हो तो उसके डिसएडवांटेजेस नहीं दोगे, उसके सिर्फ एडवांटेजेस दोगे। अपनी बात प्रूव करने के लिए सिर्फ अपनी बात की अच्छाइयाँ बताते हैं, बुराइयाँ नहीं बताते। एंड द थर्ड थिंग इज़ टाइम मैनेजमेंट। जिस तरह से इस वीडियो की टाइम मैनेजमेंट आप लोगों को बुरी लगती है कि मैं बड़ा स्लो बोलता हूँ और बड़ी लंबी वीडियो हो जाती है, तो आप लोग 1.5 पर ही देखते हो या नहीं देखते, आई डोंट नो। तो इसी तरह आपको पेपर की भी टाइम मैनेजमेंट करनी है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों की। कैसे? हिस्ट्री बहुत लेंथी पेपर होता है, उसमें आपको देखो इस्लामियत और हिस्ट्री ऐसा पेपर है, इस्लामियत और हिस्ट्री हाँ दोनों, कि आपको उसमें रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है। आपको अगर कहा गया है कि 14 नंबर का सवाल 2 पेज का होना चाहिए तो आपको 2 पेज करना है। आप 1 पेज के अंदर अगर कर दोगे तो आप तो लेंथ तो आपने रिक्वायरमेंट फुलफिल की ही नहीं, उसके अंदर तो कटेंगे ही कटेंगे, भले आप बात पूरी लिख दो। तो आपको ये चीज़ पे रहना है कि आपको तो लेंथ पूरी करनी है, उसके लिए आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। 4 मार्क्स वाला सवाल आपको 4 से 5 मिनट में करना है। नहीं आ रहा, आगे बढ़ो। 1 मिनट लो सोचने के लिए, नहीं आ रहा, आगे बढ़ो। 7 मार्क्स के लिए आपको 4 मिनट,
सेम वही, क्योंकि 3 पैरा है, आराम से कर सकते हो, या 5 मिनट मैक्सिमम फॉर 14 मार्क्स। हाँ, इसमें आप 10 से 15 मिनट लो आराम से, पूरा आंसर डेवलप करो, उसका स्ट्रक्चर देखो और प्रॉपर कंक्लूजन दो। डू यू अग्री और नॉट। इसमें बच्चे इतना गलत कर देते हैं, अपनी बात लेके कहते हैं नो आई डोंट अग्री विद दिस। अरे भाई ये क्या बात हुई, इस तरीके से थोड़ी होता है बॉस। सो ना व्हाट यू हैव टू डू, लेंथ पे अपनी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी, क्लैरिटी पे नहीं करनी, और लैंग्वेज मतलब डिटेल और सीक्वेंस पे कोई आपने नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना। वाई बी, बिकॉज लेंथ मॉडरेट थी, क्लैरिटी मॉडरेट थी, लैंग्वेज मॉडरेट थी, बट ए पे क्यों नहीं आए, बी पे क्यों नहीं आए, क्योंकि ये तो मॉडरेट थी ना, ये तो एक्सीलेंट भी हो सकती थी। लेंथ ठीक है, क्लैरिटी भी बस ठीक है, अच्छी हो सकती थी। वाई सी, क्योंकि लेंथ आपकी सही थी, क्लैरिटी वीक थी, आप एक ही बात बार बार कर रहे हो, कोई नए आइडियाज़ आपके पास नहीं है, कोई नई चीज़ बताने को नहीं है, लैंग्वेज डिटेल आपके पास नहीं है, सीक्वेंस आपने फॉलो नहीं करा। एंड वाई डी, क्योंकि तीनों चीज़ें वीक हैं। डी में सिर्फ आपने पेपर भर दिया, पेपर भर दिया, अटैम्प्ट नहीं करा, भर दिया। अटैम्प्ट करने में और भरने में बड़ा फ़र्क होता है। सो अब जिसका रिज़ल्ट आ चुका है, ये वीडियो उसके लिए नहीं, अगर वो देख रहा है शुक्रिया आपका लेकिन अब आप कुछ नहीं कर सकते एंटिल अनलेस आप रीअपेयर ना हो रहे हो दोबारा। अगर आप सी डी में भी अगर रीअपेयर होना चाह रहे हो बहुत अच्छी बात है, अगर आप सी में ही आगे फॉरवर्ड करना चाह रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आगे होती है फिर उठा लेना अच्छे से ग्रेड्स। जो डी और ई पे रीटेक दे रहा है, ये वीडियो उसके लिए है कि उसको किस चीज़ पर फोकस रखना है, मैंने आपको बता दिया। और जो बंदा 2026 में देगा मई जून, ये उसके लिए भी है कि वो इसको सीखे कि मैंने पेपर अटैम्प्ट करते हुए ये चीज़ों का ख्याल रखना है। नॉलेज आपको आती है, आंसर आपको सब पता है, लिख दिया, लेकिन डिज़ायर्ड ग्रेड नहीं आया, इसकी वजह से नहीं आया। सो या अगर आपको कोई क्यूरी है कमेंट्स में लिख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट है, वहाँ भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो सिंपल। सॉरी फॉर माई बैड हैंड राइटिंग। माय नेम इज़ एहसन और आई डू टीच उर्दू, इस्लामियात, केमिस्ट्री फिज़िक्स में इतना इन नहीं होता, वो मेरा टेस्ट नहीं है। सो O2 के सारे सब्जेक्ट्स, O3 के अंदर आई कैन टीच इंग्लिश, कंप्यूटर के अंदर लाइक मैंने ए लेवल्स में कंप्यूटर ली थी, सो O लेवल्स का जो सिलेबस है वो ए लेवल्स वाला ही हो गया। सो उसमें मुझे बड़ी अच्छी नॉलेज है। सो O3 के लिए जिसको इंग्लिश, CS या मैथ्स ये कांटेक्ट करना है वो कर सकता है, O2 के लिए कांटेक्ट करना है, O2 सब्जेक्ट्स के लिए करना है कर सकता है, ए लेवल CS के लिए करना है तो नहीं, उसके लिए मुझसे ना करो प्लीज़, पाइथन मुझसे नहीं होती, मैंने बड़ी मुश्किल से दी थी। सो आप ए लेवल्स उर्दू के लिए मुझसे कर सकते हो, क्योंकि ए लेवल्स के अंदर सिर्फ आपको पैटर्न का गेम है और कुछ भी नहीं है। सो या कोई क्यूरी है कमेंट कर सकते हो, पर्सनली कोई चीज़ पूछनी है वो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा एक ग्रुप का लिंक भी होगा, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ भी सवाल पूछ सकते हो। अगर यूट्यूब पे नहीं पूछना चाह रहे हो मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो, जो अच्छे लगे कर सकते हो। और पेपर से पहले आई डोंट नो ये पेपर कब है, अक्टूबर नवंबर का, उससे पहले कोई क्यूरी है, 5 पेपर पे प्रैक्टिस करनी है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, आई लेट यू नो। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी और कुछ इन्फॉर्मेटिव आपने सीखा होगा। सो दुआओं में याद रखो और कोशिश करो, जो लोग पेपर दे रहे हैं आई विश यू लक, जो दे चुके हैं आई विश यू लक टू फॉर इन योर फ्यूचर, जो आप फ्यूचर में आगे ऑप्ट करोगे। और जो 2026 में दे रहा है आपके पास टाइम है भाई, मेहनत कर लो। ओके, गुड लक, थैंक यू सो मच।